नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से सुरक्षित रूप से कैसे लिंक किया जाए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आज के डिजिटल युग में फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। सोचिए, सरकारी योजनाओं का पैसा निकलता तो है, पर कई बार वो वापस क्यों चला जाता है? बड़ा अजीब लगता है ना? अक्सर ये सवाल मन में आता है। असल में अगर आधार कार्ड सही बैंक अकाउंट से ठीक से जुड़ा नहीं है, तो वो पैसा खाते में आने के बजाय सीधे सरकार के पास वापस लौट जाता है। तो चलिए, बिना देरी किए इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 मेन स्टेप्स को जल्दी से कवर करते हैं। पहला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आखिर है क्या? दूसरा, करंट आधार स्टेटस को कैसे चेक करें? तीसरा, एक नया बैंक अकाउंट कैसे लिंक करें? और चौथा, उस आधार कनेक्शन को वेरीफाई कैसे करें? बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को समझना। चाहे पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये सारे फंड्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही आते हैं। हर साल करोड़ों रुपए इसी तरीके से भेजे जाते हैं। और यहां ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये पैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट नंबर पर नहीं, बल्कि सीधे आधार नंबर पर भेजे जाते हैं। अब ये डीबीटी आखिर है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां सरकारी पैसा आधार नंबर के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में रूट हो जाता है। इस बेसिक लॉजिक को समझते ही ये एकदम क्लियर हो जाता है कि बैंक और आधार की लिंकिंग को अपडेट रखना कितना जरूरी है, वरना फंड्स अटक सकते हैं। और इस पूरी लिंकिंग का सोल्यूशन छिपा है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास। इनका ऑफिशियल पोर्टल एक ऐसी डिजिटल जगह है जहां से बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से ऑनलाइन, और वो भी पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से लिंक किया जा सकता है। सबसे बढ़िया बात, अब बैंक के बाहर लंबी लाइनों में खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए आते हैं सेक्शन 2 पर, अपना वर्तमान आधार स्टेटस चेक करना। इस पोर्टल को यूज करना सच में बहुत आसान है। सबसे पहले एनपीसीआई पोर्टल का मेन्यू खोलना है, वहां कंज्यूमर ऑप्शन चुनना है और फिर भारत आधार सीडिंग इनेबल यानी बेस पर क्लिक कर देना है। ये डिजिटल रास्ता वाकई बहुत डायरेक्ट और बेहतरीन है। इसके बाद बस आधार मैपिंग स्टेटस चुनकर आधार नंबर और कैप्चा डालना होता है। फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे एंटर करना बहुत जरूरी है। ये ओटीपी वाला स्टेप एकदम कंफर्म कर देता है कि सब कुछ बिल्कुल सेफ हाथों में है। यहाँ 2 चीजें हो सकती हैं। अगर स्क्रीन पर मैंडेट फ्लैग येस लिखा आए तो इसका मतलब है कि डीबीटी ऑन है और पैसा बिना किसी रुकावट के आ रहा है। लेकिन अगर वहां कोई पुराना मैंडेट फ्लैग एन दिखे तो समझ लीजिए कोई गड़बड़ है और पैसे वापस बाउंस हो सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रांसफर के लिए इस फ्लैग का येस होना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, नया बैंक अकाउंट लिंक करना। आइए इसे एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझते हैं। यहाँ हमारा गोल एकदम क्लियर है। एक पुराने इंडियन बैंक अकाउंट के आधार लिंक को, जो 2021 में जुड़ा था, उसे हटाकर एक नई पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी अकाउंट में शिफ्ट करना है। इस उदाहरण से आगे के टेक्निकल ऑप्शंस बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो इस नए लिंकिंग प्रोसेस के पहले स्टेप में क्या करना है? बस आधार सीडिंग डीसीडिंग पर क्लिक करना है, अपना आधार नंबर डालना है और फिर सीडिंग ऑप्शन को चुनना है। इसके बाद नए बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, जैसे हमारे केस में पंजाब नेशनल बैंक। नया अकाउंट ऐड करने के लिए सीडिंग चुनना यहां सबसे बड़ा और जरूरी स्टेप है। अब यहां जो सीडिंग टाइप के ऑप्शंस आते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं। पहला है प्री सीडिंग। ये तब काम आता है जब पहले से कोई भी बैंक लिंक ना हो। दूसरा है मूवमेंट सेम बैंक, जो तब चुनते हैं जब उसी सेम बैंक के किसी दूसरे अकाउंट पे स्विच करना हो। और तीसरा है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, यानी पूरी तरह से एक नए बैंक में शिफ्ट हो जाना। पीएनबी वाली इस केस स्टडी के लिए हमें एग्जैक्टली यही तीसरा ऑप्शन चुनना है। बस अब आखिरी कुछ स्टेप्स, नया अकाउंट नंबर डालकर उसे ध्यान से कंफर्म करना है। कैप्चा डालकर सबमिट करने के बाद पेज को स्क्रॉल करके टर्म्स एंड कंडीशंस से एग्री करना होता है। लास्ट में एक फाइनल ओटीपी आएगा, जिससे सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। यहाँ एक छोटी सी टिप, नया अकाउंट नंबर एंटर करते वक्त उसे 2 बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। और ये देखिए, एक पॉपअप कंफर्मेशन आ जाएगा जो साफ दिखाता है कि पुराना सेटअप जो इंडियन बैंक से जुड़ा था वो अब सक्सेसफुली पंजाब नेशनल बैंक में शिफ्ट हो गया है। मतलब बैंक माइग्रेशन पूरी तरह से और बिल्कुल सिक्योरली कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से सेक्शन 4 पर, आधार कनेक्शन को वेरीफाई करना। तसल्ली बहुत जरूरी है।
तो इसे कंफर्म करने के लिए वापस NPCI पोर्टल पर उसी आधार मैपिंग स्टेटस टूल पर जाना है। आधार, कैप्चा और OTP डालने के बाद बस ये देखना है कि बैंक नेम में नए बैंक का नाम अपडेट हो गया है या नहीं और मैंडेट फ्लैग यस दिखा रहा है या नहीं। ये अपनी सक्सेस को तुरंत क्रॉस चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है। वैसे इसके अलावा एक और रास्ता भी है, UIDAI पोर्टल, जिसे माय आधार के नाम से भी जाना जाता है। ये बैंक आधार सीडिंग स्टेटस को लाइव चेक करने का ऑफिशियल सेकेंडरी पोर्टल है। अगर किसी को 100% कंफर्मेशन चाहिए तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ ऑल्टरनेटिव है। इस पोर्टल पर जाना भी उतना ही आसान है। माय आधार सर्च करके आधार और OTP से लॉगिन करना है और फिर एक्टिव स्टेटस देखने के लिए बैंक आधार सीडिंग पर क्लिक कर देना है। ये आसानी से बता देता है कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और लॉगिन करते ही सामने एक फाइनल मैसेज फ्लैश होता है, कंग्रेचुलेशंस, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, स्टेटस एक्टिव। ये एक्टिव स्टेटस इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि आगे चलकर आने वाली सारी सरकारी योजनाओं का पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे इस नए खाते में आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कवर करने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज हर किसी की फाइनेंशियल आइडेंटिटी पूरी तरह से सिक्योर और अप टू डेट है? इन सारी डिटेल्स को समझने के बाद अपना डिजिटल लिंकिंग स्टेटस चेक करना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि देखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और इसे अप टू डेट रखना हम सबके ही हाथ में है।